Today I am going to explain Bohr's model of hydrogen atoms. बोर्स ने जो नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में हमें इंट्रोड्यूस कराया था एटम्स के बारे में और उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में। उन्होंने बोर्स मॉडल में जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमें बताया था। मॉडल को हम नील्स बोर का पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम नील्स बोर और रदरफोर्ड दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नील्स बोर के एक हाइड्रोजन एटम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस किसे कहते हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होती है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है। एक एटम का स्ट्रक्चर जो कि स्फेरिकल है वो आप देख रहे हैं और ये हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये मिडिल में जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस वाला रीजन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स और सर्कुलर पाथ और एक डेफिनेट एनर्जी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस की चारों। क्वांटम नंबर में भी हमने ये पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है उसके लिए हम n = 1 लेते हैं, उसे k शेल पढ़ते हैं। उसके बाद जो है n = 2 फिर l, n = 3 फिर m, k l m n, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के पास जो सबसे पास जो शेल होती है उस शेल को हम लोअर एनर्जी शेल बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी शेल, ठीक। और उसी डायग्राम को हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा हमने नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज किया हुआ है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ शेल आपको दिखाई है और ये n = 1 2 3 4, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल ये दिखाए हैं, ये शो किए हुए हैं। और ये आपको मैंने दिखाया है कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट लिखा हुआ है, n = 4 के साथ लिखा हुआ है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और इसका जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, जो ग्राउंड लेवल होगा, वो n = 1 है। n = 1 ये है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। और इसका एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, n = 4, ठीक। तो यहाँ पे बोर ने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट क्या होता है और लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है, और इसी से ओरिजिनेट होती है क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस। इसी से स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिनेट होता है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एटम्स के अंदर एक हाइड्रोजन एटम्स का एग्जांपल लेते हुए बोर्स ने ये बताना आपको चाहा कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती है। तो उसकी ये थ्योरी जो है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो फोटॉन्स, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जो लोएस्ट एनर्जी शेल है वहां से एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसको हम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी एटम्स, माना हाइड्रोजन का एटम्स है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन ने लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या किया, लोअर एनर्जी शेल से वो कहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। यहां पे हम जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसको E1 मानते हैं और जो एक्साइटेड स्टेट है उसे E2 मानते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल है, उसका जो डिफरेंस है, उसको हम ΔE से डिनोट करते हैं। तो ΔE = क्या होता है, एक्साइटेड माइनस लोअर एनर्जी स्टेट, E2 - E1, और ये इक्वल टू होता है किसके, H2 के।
यानी फोटॉन के। तो कुल कहने का मतलब ये है, कोई भी एटम्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोएस्ट एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और इस लोअर एनर्जी स्टेट को हम E1 से डिनोट करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट को हम E2 से डिनोट करते हैं, और इन दोनों का जो एनर्जी लेवल डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है, और ये किसके इक्वल टू होता है hν के, यानी फोटॉन के। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आपको दिखाई हैं, और ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे फोटॉन इमिटेड मैंने लिखा है कि फोटॉन यहाँ से इमिट्स हो रहे हैं, और फोटॉन कैसे एक्साइट होते हैं और कैसे वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं, ये बताना इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूरी है। कोई भी एटम्स, फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, कोई भी एटम्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उस कंडीशन में वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। तो वही चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हाउ टू ओरिजिनेट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ओरिजिनेट स्पेक्ट्रम लाइन का कैसे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो वही चीज है, जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं तो वो रेडिएशन की फॉर्म में इमिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो इमिट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन की फॉर्म में इमिट्स होते हैं, और जब रेडिएशन की फॉर्म में इमिट्स होते हैं तो वही क्या हो जाती है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है। और वही बोर ने हमको बताया है, एक हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, एक हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल देते हुए हम बोर ने हमें ये बताया है कि उसमें किस तरीके से जो है स्पेक्ट्रल लाइंस शो होती हैं, वो अभी हम एक और डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अभी हमने आपको इस डायग्राम के थ्रू ये बताना चाहा है कि किसी भी एटम्स के अंदर लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट क्या होती है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, जिसको हम E1 कहते हैं, पहली सेल, और उसी का एक्साइटेड स्टेट वो होगा यहाँ पे 4 इसका एक्साइटेड स्टेट है, और n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 1 जो है इसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो बोध ने यही बताया था कि हाउ टू जनरेट, कैसे मतलब जनरेट होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस इसी तरीके से जनरेट होती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है, लाइट का रेडिएशन करता है, और उस रेडिएशन को हम किसके थ्रू देखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के थ्रू देखते हैं, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक और डायग्राम के थ्रू। तो बोर का पहला जो पॉस्टुलेट था वो यही था कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर या किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब बोर ने जो स्पेक्ट्रल लाइन शो की है वो इस तरीके से है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमने इस तरह से शो किया हुआ है। ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 आपको ये न्यूक्लियस जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो फर्स्ट लेवल है एनर्जी लेवल वो k शेल के लिए आप देख रहे हैं इक्वल टू 1 k l m n और n सो ऑन, ये ऊपर तो आप जितने भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट l इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सीरीज उसने नाम दिया, लाइमन सीरीज, और इसका जो एक्साइटेड स्टेट है, इसका एक्साइटेड स्टेज क्या होगा, n इक्वल टू 1 का 2 और 3 उससे आगे का, और ये लाइमन सीरीज कहलाती है। n इक्वल टू 1 सबसे न्यूक्लियस के पास वाली सीरीज लाइमन है, और वो n इक्वल टू 1 के लिए है, इसका एक्साइटेड स्टेज जो है वो 2 और 3 उससे ऊपर का, और ये कौन सा स्पेक्ट्रल रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये आती है लाइमन सीरीज। फिर n इक्वल टू 2 के लिए है बामर सीरीज, जो कि n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, इसके बाद सेकंड वाली एनर्जी शेल है ना n इक्वल टू 2, और इसका जो एक्साइटेड स्टेज क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा,
और ये कौन सी सीरीज है? विजिबल। ये विजिबल है, ये लाइमन में अल्ट्रावायलेट, वामर में विजिबल, इसके लिए n इक्वल टू 2 है। फिर पार्शियल में यहाँ पर इंफ्रारेड वाला रीजन आता है और ये n इक्वल टू 3 हो गई, 1 2 3। अब इसका एक्साइटेड स्टेज क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 3 का 4 और 5 आगे का, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल ही 3 है तो इसका एक्साइटेड क्या हो जाएगा? 4 और 5। ये कौन से रीजन हो गया? इंफ्रारेड वाला, जिसे हम पार्शियल कहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट है n इक्वल टू 4 के लिए, तो इसका जो एक्साइटेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसके आगे 4 से आगे वाला 5 और 6, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आती है। और उसके बाद जो पी फंड है वो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसका एक्साइटेड क्या हो जाएगा? 5 से आगे 6 और 7, और ये भी इंफ्रारेड वाला ही जोन है, 5 और 6। तो कुल मिलाकर जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी हैं वो कैसे ओरिजिनेट होती है ये बता चुका हूं। जब भी कोई भी एक्साइटेड से लोअर से एक्साइटेड में जाता है या एक्साइटेड से लोअर में आता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, और उसी को हम स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। तो ये लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1 के लिए, बामर n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए पार्शियल, n इक्वल टू 4 के लिए ब्रैकेट और n इक्वल टू 5 के लिए पी फंड है। और यही का ये n1 क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट है n1, n2 क्या है? इसका एक्साइटेड स्टेट, और ये इसके स्पेक्ट्रल रीजन है। तो ये हमने आपको आज हाइड्रोजन एटम के अंदर किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनेट होती है ये बोर्स मॉडल के थ्रू आपको बताया है, और इसके बाद कल हम इसकी जो है पॉसिबल्स पे चर्चा करेंगे।